लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। इंदौर अपर सत्र न्यायालय ने टाटपट्टी में स्वास्थ्य और आयुष विभाग की टीम पर हमला करने वाले आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दरअसल आरोपियों के वकील पक्ष द्वारा जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसके आधार पर यह मांग की गई कि उनके द्वारा यह कृत्य नहीं किया गया है और वह इंदौर के स्थानीय निवासी हैं। जितनी भी धाराएं लगाई गई हैं वह सब जमानती धारा है, वहीं इस आधार पर उन्हें जमानत मिलना चाहिए। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अभिजीत सिंह ठाकुर के मुताबिक आरोपी सहावेज, नावेद और आबिद जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि तीनों के खिलाफ कोई और दूसरा अपराध नहीं है, वह मूल रूप से इंदौर के रहने वाले हैं और जमानत पर कहीं जाने नहीं वाले हैं। केस दर्ज होने के बाद लगभग 2 महीने उन्हें जेल में हो गए हैं। शर्तों के साथ उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। अपर लोक अभियोजक राठौर ने आपत्ति ली कि संक्रमण के इस दौर में डॉक्टर मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। ऐसे में जमानत मिली तो अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर्स का मनोबल गिरेगा। इन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। कलेक्टर ने भी लगाई थी कि इसको आधार बनाते हुए माननीय न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गई है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। हमारे इंदौर शहर को संपूर्ण राष्ट्र में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में जिस घटना से शर्मसार होना पड़ा था, जिसे हम सभी टाटपट्टी बाखल प्रकरण के नाम से जानते हैं, जहां पर घटना दिनांक 1 अप्रैल 2020 को पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, पुलिस, तहसीलदार, नर्स व आशा कार्यकर्ता कोरोना सस्पेक्ट की जांच हेतु टाटपट्टी बाखल गए हुए थे। वहां पर अपने कार्य का संपादन कर रहे थे। उस दौरान अचानक एक भीड़ ने सभी डॉक्टर्स, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पुलिस और तहसीलदार सभी पर फर्शियों से, पत्थरों से हमला करना चालू कर दिया था, जिसके कारण सभी शासकीय कर्मचारी अधिकारियों को वहां से तत्काल अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। यह पूर्ण घटना थी। वीडियो फुटेज के आधार पर पीड़ित पक्ष ने, जिसमें डॉक्टर प्रमुखतः डॉक्टर तृप्ति, आशा कार्यकर्ता फिजा फातिमा व अन्य, इन सभी ने वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपी गण की पहचान की गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी गण को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी गण में से नावेद पिता रईस, शापेश पिता आबिद और शावेश पिता रईस, तीनों निवासी टाटपट्टी बाखल के द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किए गए थे कि तीनों आरोपीगण बेगुनाह हैं, उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, तीनों इंदौर शहर के स्थायी निवासी हैं, कहीं भाग जाने की संभावना नहीं है। और महत्वपूर्ण तथ्य यह कि धारा 353, धारा 332, धारा 336 भारतीय दंड विधान बहुत सामान्य प्रकृति की धाराएं हैं, जिसकी सजा का प्रावधान बहुत कम है। इन आधारों पर जमानत पर तीनों आरोपीगण को छोड़ा जाए। आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्कों के विरोध में मध्य प्रदेश शासन की ओर से हमारे द्वारा प्रमुखतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह जो मामला है, इस मामले को केवल सजा के मापदंड के आधार पर ही नहीं देखा जाना चाहिए। चाहे ये मामला सजा के बिंदुओं पर बहुत कम हो या सजा इन मामलों में बहुत कम हो, परंतु जिन व्यक्तियों के विरुद्ध, जिस परिस्थिति में इस कोरोना की विश्वव्यापी महामारी में जो योद्धा हमारे बीच में जान हथेली पे लेकर काम कर रहे हैं, उनके मनोबल को गिराते हुए उनके विरुद्ध ये अपराध किया गया है, जो इस अपराध की गंभीरता को अत्यंत बढ़ावा देता है। और शासकीय कार्य में व्यवधान जो उत्पन्न किया गया है, पुलिस अधिकारियों के, पैरामेडिकल स्टाफ के, डॉक्टर्स के, तहसीलदार के, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को वहां से भागना पड़ा फोर्स के होने के बावजूद भी, ये अत्यंत निंदनीय है। अपर सत्र न्यायाधीश माननीय श्री शहाबुद्दीन हाशमी साहब के न्यायालय में ये सुनवाई हुई।
हमारे ओर से प्रस्तुत सभी तर्कों से सहमत होते हुए शासकीय कार्य में इस घोर व्यवधान को देखते हुए और खासकर ये भी माननीय न्यायाधीश महोदय ने अपने ऑर्डर में कोट किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन भीड़ द्वारा नहीं किया गया था, जो आज के तारीख में शासन का प्रमुख आदेश की अवहेलना है। इन सभी आधारों को दृष्टिगत रखते हुए, हमारे तर्क से सहमत होते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने तीनों आवेदक गणों की, आरोपी गणों की जमानत को निरस्त किया गया। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश, सारे प्रदेश।